खजुराहो से जाएंगे फिर आगे चित्रकूट से आगे जाएंगे फिर प्रयागराज। आज का पूरे दिन का प्रोग्राम ऐसा है। अभी हम पीछे एक ढाबे पे रुके थे जहाँ पे स्नान बनाए, नाश्ता करें। अभी जाएंगे खजुराहो, देखेंगे खजुराहो का मंदिर, आपको दिखाएंगे हमारे साथ। और मैं खजुराहो का गाइड हूँ। क्या करते थे वो हाथी और गाड़ियों के द्वारा यहाँ पे धोखे लेके आते थे। वो प्रत्येक ब्लॉक को इंटरलॉक करके केवल फंसाया गया है और फंसा के फिर इस मंदिर का निर्माण किया। बहुत सुंदर मंदिर है। आप इस मंदिर में आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी मंदिर है सब इंटरलॉकिंग की एक खासियत है। और ये मंदिर चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है। चंदेल वंश जिन्होंने 900 से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में राज्य किया, इनका प्रभुत्व इतना ताकतवर था कि इनके सामने दूसरे अन्य जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो कपाती थी। और कहते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जब कोई भी युद्ध को विजय हासिल किया करते थे उसी उपरांत मंदिर का निर्माण किया करते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि मंदिर का मुख्य उद्देश्य एक विजय स्तंभ था कि कोई भी युद्ध को जीतते थे और उसी के निशानी एक मंदिर हुआ करती थी। की ओर जा रहे थे, निर्वाणा की ओर जा रहे थे। जो लोग जब निर्वाणा की ओर जा रहे थे पूरी तरह से छूटता जा रहा था। उनका जो विचार था वो एक मोक्ष की जिंदगी की ओर जा रहा था। तो उन लोगों ने अपना स्त्री और पुरुष में संबंध खत्म होता जा रहा था। जनसंख्या में गिरावट आती जा रही थी। यहाँ पे आक्रमण भी हो रहे थे। जब जनसंख्या में कटौती आ जाएगी तो बाहरी शक्ति हमारे पर प्रभाव कायम कर लेगी। और यही कारण है कि मंदिरों के ऊपर लोगों को एक प्रेम का महत्व भी दर्शाया गया है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी धारणा ये लगाई है कि यहाँ पे प्रेम का, काम का क्यों शास्त्र दिखलाया गया है। तो इसका कारण यही था कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिस हमारे जीवन में धर्म का सबसे ज्यादा महत्व है तो प्रेम भी हमारे जीवन के लिए महत्व है। प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन विफल होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो यही बताया गया है, धर्म आपका जीवन का एक सूक्ष्म सबसे पहला एक आपका अध्याय है। दूसरा प्रेम जो जीवन में आपकी मधुरता को प्रदान करता है। तो यहाँ पे प्रेम का भी कहीं कहीं आपको रूप दिखलाया गया, मूर्तियां दिखलाया गई जिसमें स्त्री और पुरुष का संबंध दिखलाया गया। फिर धर्म, अर्थ के बाद काम। जीवन में अगर हम पैसा ना कमाए, लिपिक ना हो तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीवन जी सकते हैं। फिर इसके बाद आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है कि हम पूरी तरह से जब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से आप भर लेते हैं, पूरी तरह से इच्छाओं को पूरी खत्म कर लेते हैं तो आप फिर मोक्ष भगवान में लीन हो जाते हैं। और यही हमारे हिंदू धर्म का एक मोटो है और वही इन मंदिरों में समझाया गया है। तो यहाँ पे दादा सारे मंदिर के जो चंदेल वंश के जो राजा थे तो कुल मिला के 22 राजाओं ने अपना प्रभुत्व कायम किया। इन बीच में इन किसी न किसी युद्ध को जीतने के उपरांत यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करते थे। जहाँ पे सर आप खड़े हुए हैं वो उसका नाम है दूलादेव टेम्पल। दूलादेव टेम्पल का खासियत है कि इस मंदिर को कीर्तिवर्मन द्वारा राजा के द्वारा निर्माण किया गया था। इस मंदिर का जो निर्माण था वो 1000 से 1017 के बीच में कीर्तिवर्मन द्वारा इस मंदिर का निर्माण जब किया तो इसमें एक शक्तिशाली यहाँ पे शिवलिंग रखी हुई है। कि आप देखेंगे तो उस जमाने में 1101 शिवलिंग जो कि एक ही शिवलिंग के ऊपर बनी हुई है। तो यही सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता है। तो कहते हैं अगर हम इसकी अगर अपने सच्चे मन से अगर जाप करें तो 11 से एक शिवलिंग का पुण्य मिलता है। तो भारत में आपको कहीं पे भी इस प्रकार का इतना सुंदर, इतना भव्य, शक्तिशाली टेम्पल देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले अंदर प्रवेश करते हैं। तो दूलादेव टेम्पल में हम लोग दर्शन करते हैं अपने आत्मा को।
को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बेल आइकन रहता है उसको दबाइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए बने रहिए हमारे, जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।